नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन में स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। तो तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तमाम गुरुजनों को इस मकर संक्रांति खुशियां भरा। दोस्तों, शिक्षा विभाग में ना जाने इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। पहले पत्र, फिर निरस्त, फिर आदेश, फिर शिक्षक परेशान। ना जाने क्या क्या चल रहा है। और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों से सरकार और विभाग को सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है। देखने पर यही प्रतीक होता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से व्यवहार होता है वह कहा नहीं जा सकता। मैं भेदभाव पैदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। ट्रांसफर की बात आई, फिर वही बात। विभाग को यह पता नहीं कि कितने शिक्षकों ने नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने और विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों ने आवेदन किया है। अभी आवेदन ट्रांसफर को लेकर है। तो विभाग को यह जानकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो विभाग में ही ज्वाइन किए हैं। फिर इस तरह की बातें क्यों? शिक्षक परेशान होते हैं। अब तक प्रान नंबर जनरेट नहीं किया गया है, जबकि आगे देखिए बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए फटाफट फटाफट सब काम हो जा रहे थे। जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली हो रही थी, कितनी रफ्तार से के पाठक के समय सबको स्कूल ज्वाइन करा दिया गया। ये सिद्धार्थ साहब करीब 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर करने में उनकी पसीना छूट रही है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि उनकी नई ज्वाइनिंग थी। उस समय लेट होता तो माना जाता कि बहुत सारी पेच है। अब जब बहाल हो गए बीपीएससी के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बहाल है, तो फिर ट्रांसफर में इतनी देर क्यों? सवाल उठता है। लेकिन इसी बीच खुशखबरी है कि वैसे शिक्षक जिनका 50 किलोमीटर की भी दूरी अगर है तो उनका ट्रांसफर कंफर्म होगा। यह विभाग की ओर से निकलकर बातें सामने आ रही है। 50, 60, 70, 80 किलो, 90, 100 जिनकी दूरी है, यानी 50 से ऊपर जिनकी दूरी है, उनका ट्रांसफर कंफर्म माना जाएगा, चाहे वह एक ही जिला में क्यों न हो। उनके भी अभी आवेदन पर विचार किए जाएंगे। यह खुद एस सिद्धार्थ साहब ने मीडिया बयान में दिया है। तो जिनका 50 किलोमीटर की दूरी है और अभी आवेदन किए हैं, चाहे एक ही जिला में, जैसे गया जिला के गए जिले में ही है और दूरी 50 किलोमीटर है, तो निश्चित तौर पर होगा। अब इसके लिए जांच भी चल रही है कि उनकी जो अभी आवेदन में बातें लिखी गई है वह कितनी सच है। चाहे वह बीमारी को लेकर हो, कैंसर पीड़ित को लेकर हो, या कुछ भी हो, तमाम चीजों पर विभाग नजर बनाए हुई है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्द जारी होगा। इन तमाम चीजों के बीच शिक्षकों के लिए यह खबर निकल कर आई है कि शिक्षक परेशान नहीं हो, लेकिन शिक्षक तो परेशान हो रहे हैं, वह भी विभाग के कार्यों के कारण। खैर, यह सब चलता रहेगा। इसी बीच एक और गड़बड़ा झाला सामने आई है। हड़बड़ में होती है काम गड़बड़। रिटायर होने की जगह विशिष्ट शिक्षक बन गए जलालुद्दीन। अररिया से यह खबर निकल कर आई। 31 दिसंबर को होना था रिटायर, 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के रूप में लिया योगदान। कुर्साकांटा प्रखंड के मध्य विद्यालय रहटमीमा का यह मामला है। देखिए क्या क्या यहां पर होता है। यहां तो यह भी हो गया कि एक शिक्षिका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए दूसरे स्कूल में ही ज्वाइन कर लिया, और नींद उस समय जब खुलती है विभाग को, जब यह मामला उजागर होता है। आखिर विभाग किसके कमांड पर चल रहा है पता नहीं चलता है। यह तो कमाल हो गया। जिस दिन शारीरिक शिक्षक को रिटायर होना था, उसके ठीक अगले दिन उसने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ले लिया। जब मामला सामने आया तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर कांपने लगे, मानो जैसे उन्हें साफ सूंघ गया हो। आनन फानन में हेडमास्टर से स्पष्टीकरण पूछा गया। खैर, यह बात इस तरह से चलती रहती है। अब तो विभाग उसको सुधारी है। खैर, अब प्रत्येक प्रखंड में बनाई जाएगी एक एक मॉडल पोषण वाटिका।
मॉडल पोषण वाटिका क्षेत्र 20 बाई 47 और 20 बाई 30 वर्ग फीट का होगा। एक वाटिका के निर्माण पर 5,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई के साथ बागवानी के भी गुर सीखेंगे और साथ ही उपजाई सब्जियों का स्वाद भी चखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग ने पटना जिले के सभी 24 प्रखंडों में एक एक मॉडल वाटिका तैयार करने का निर्णय लिया है और यह पूरे बिहार में भी देखने के लिए मिलेगा। तो पोषण वाटिका सचमुच में विद्यालय की रौनकता बढ़ा देगी, लेकिन एक समस्या और सामने आता है कि चाहे वह प्राथमिक विद्यालय की बात हो या मध्य विद्यालय की बात हो, बहुत सारे ऐसे मध्य विद्यालय हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं है जिस पर पोषण वाटिका लगाया जाए। तो ये कैसे संभव होगा, इस पर भी पहले ही विचार होनी चाहिए। खैर, शिक्षकों की नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख ठगे गए। पीड़ित ने रुपए मांगे तो आरोपित ने जमकर पीटा। पीरबहोर थाने से केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शिक्षक की नौकरी दिलवाने के नाम पर भाई बहन के साथ 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। नौकरी नहीं होने पर भाई ने रुपए की मांग की तो आरोपितों ने बीते दिन रात मछुआ टोली पटना इलाके में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। तो इस तरह से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। वही बात अगर शनिवार की अगर कर ले तो शनिवार की दिन इस शिक्षा कोष जो देवता हैं, देव हैं, वह थोड़ा सा छेरिया गए थे, गुस्सा गए थे। विद्यालय से आउट होने के समय उनकी हाजिरी शिक्षकों की नहीं बन पा रही थी, नेटवर्क गायब हो जा रहे थे, बनाने पर आउट दिखा नहीं रहा था। शिक्षक बहुत सारे परेशान हो, बहुत से लोगों का बना, बहुत से लोग निराश ही घर लौट गए, वो भी बहुत लेट लती। 4 बजे उन्हें विद्यालय से निकलना होता है, किसी की 4:30 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अब उनके साथ क्या होगा, यह उधेड़बुन में है कि हमारी हाजिरी तो नहीं आउट हुआ, हमारा वेतन कटेगा या कार्रवाई होगी, इस चिंता में शिक्षक बने हुए। इधर पोर्टल से स्कूल आउट होने पर शिक्षक काफी परेशान रहे। इस शिक्षा कोष ऐप से शिक्षक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि इस कोष के अनेकों त्रुटियां विभाग सुधार कर रही है, जिससे शिक्षक आसानी से अपनी उपस्थिति आउट दर्ज कर सके। लेकिन सोमवार को, क्षमा करेंगे शनिवार नहीं, सोमवार को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आउट होने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानो लग रहा था कि शिक्षा कोई कोष जो है किसी ने हैक कर लिया है। हालांकि इस ऐप पर अभी भी कई सुधार की जरूरत है। इस समस्या से शिक्षक काफी परेशान दिखे। शिक्षक इस शिक्षा कोष पर स्कूल से आउट होने में शिक्षकों का पसीना छूटता नजर आया सोमवार को। हालांकि ऐप के कोई टेक्निकल त्रुटि के कारण आउट होने में काफी परेशानी दिखने को मिली। शिक्षक के लिए बने ग्रुप में शिक्षक आउट नहीं होने पर अपना मोबाइल के साथ तस्वीर भी भेजते दिखे। परेशानी शिक्षकों के साथ हुआ। हालांकि इस तरह की बातें आए तो विभाग को पहले सूचित कर देना चाहिए कि आज की अगर हाजिरी नहीं भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं हो, शिक्षक परेशान नहीं हो। जिस तरह की बातें हैं या फोटो तिरने की बातें हो तो वो तमाम गाइडलाइन पहले शिक्षा विभाग को जारी कर देना चाहिए। शिक्षक यूं ही क्यों परेशान होते रहे। इधर मिड डे मील की गड़बड़ी पर एचएम हटी। बांका से खबर आई है, बांका डीपीओ ने अपने खाते से 45,000 जुर्माना जमा करने का दिया आदेश। बीओ के आदेश पर प्रभारी इंदु देवी ने सरिता देवी को दिया प्रभार। मिड डे मील की अनियमितता पर बांका प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय तेलिया की प्रभारी प्रधानाध्यापक इंदु देवी पर गुरुवार को विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग गड़बड़ी करने के आरोप में मध्याह्न भोजन के डीपीओ राजकुमार राजू ने 45,604 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका की एक वेतन वृद्धि को काटकर तत्काल प्रभाव से दूसरी वरीय शिक्षिका सरिता कुमारी को विद्यालय का संपूर्ण प्रभार सौंप दिया है। तो इस तरह से शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। चलते हैं अगली खबर पर। स्कूल में मिलेगी कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार के लिए तैयार होंगे। बच्चों के भविष्य संवारने की पहल, स्किल डेवलपमेंट के लिए हॉबी क्लब से जुड़ेंगे अब विद्यार्थी। नए सत्र में स्कूल में शुरू होगी स्किल की पढ़ाई। वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट फिर से जांची जाएगी। अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही है जांच, यानी कि कब बिहार में
शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच समाप्त हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है उनकी जांच अभी होनी बाकी है। निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड और जांच भी होगी। अगली खबर, सरकारी स्कूल बच्चों को दी जा रही है रोचक जानकारी। पटना के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शुरुआत से ही समान ज्ञान की तैयारी पर जोर दी जा रही है। स्कूल स्तर पर रिक्त पदों की सूची होगी अब तैयार। शिक्षा विभाग स्कूलवार शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन कर रही है। जिलावार रिक्त पदों की संख्या है, पर जिलों से स्कूल स्तर पर रिक्त पदों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि शिक्षकों का तबादला हो सके। बड़ी खबर बताते हैं आपको कि पुरानी पेंशन की मांग के लिए कर्मी करेंगे उपवास। 24 जनवरी से 12 फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर उपवास करने और हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। फरवरी में प्रस्तावित बजट सत्र के दौरान सभी स्तर के कर्मी अनशन करेंगे। 24 जनवरी कर्पूरी जयंती से 12 फरवरी रविदास जयंती तक जागरूकता अभियान के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। तो यह बड़ी खबर शिक्षकों के लिए है। दरभंगा और समस्तीपुर में तबादले, अधिकतर शिक्षकों की पसंद शहरी क्षेत्र या इसके आसपास की है। पटना से तबादला के लिए आए केवल 5,920 आवेदन। तबादलों के लिए स्कूल से मांगी गई है स्कूलवार रिक्तियां। वहीं डीईओ से स्कूल स्तर पर रिक्तियों की संख्या मांगी गई है ताकि तबादला आसान हो सके। वहीं हर कक्षा में समसामयिक घटना और समान ज्ञान पर अब होगी चर्चा। 3000 स्कूलों के बच्चों का संघ शिक्षकों का समान ज्ञान समृद्ध पटना जिले में शुरुआत की जा रही है और ऐसे पूरे बिहार में शुरू हो और बेहतर होगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए उड़नदस्ता का गठन किया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को केंद्रों पर करेंगे निरीक्षण। संदिग्धों पर रहेगी पैनी नजर। इधर शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण, विशेषज्ञ 20 तक करें आवेदन। एनसीईआरटी की बात है। कला, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक लेंगे प्रशिक्षण। गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के लिए विषय विशेषज्ञों की मांगा गया है आवेदन। तो इस तरह से 95% तक पहुंची शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों की 95% हाजिरी बनने लगे हैं। 5% लोग ही पीछे हैं। पटना से जाने के आवेदन 1% भी नहीं। शिक्षक तबादला को लेकर यह बातें सामने है। पटना के 5,942 शिक्षकों ने किए हैं आवेदन। अधिकतर जिले चाहते हैं तबादला, यानी पटना में बहुत कम आवेदन पड़े हैं पटना से हटने के लिए। पटना है भी अच्छा जगह। सरकारी पदाधिकारी को 31 मार्च तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। वहीं यह खबर हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों की तबादले को लेकर दूसरी सूची जल्द प्रकाशित होने की प्लानिंग है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। चलते चलते एक बार फिर से मकर संक्रांति को लेकर तमाम गुरुजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।